अवधनामा की वीडियोस देखने के लिए पहले सब्सक्राइब पर क्लिक करें और फिर बेल पर भी क्लिक करना ना भूलें। नाज़रीन आदाब, 16 मार्च 2021 मुताबिक 2 शाबान के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। अवधनामा में शाया अहम खबरों के मुताबिक कर्नाटक में मस्जिदों और दरगाहों में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल के सिलसिले में रियासती वक्फ बोर्ड ने एक अहम सर्कुलर जारी किया है। सर्कुलर के मुताबिक नमाज फज्र की अजान के लिए लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद रहेगी, जबकि दीगर नमाजों की अजान मुकर्ररा वॉल्यूम के मुताबिक दी जा सकेगी। हाल ही में जारी सर्कुलर के मुताबिक रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर पाबंदी रहेगी। दिन में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल सौती आलूदगी पर काबू पाने के लिए मुकर्रर किए गए जवाबित के मुताबिक करना होगा। कर्नाटक वक्फ बोर्ड ने इस सर्कुलर को नाफिज करने के लिए तमाम वक्फ अफसरों और वक्फ इंस्पेक्टरों को हिदायत जारी करते हुए कहा है कि वो मसाजिद और दरगाहों के मुलाजिमीन की रहनुमाई करें, साथ ही मस्जिदों और दरगाहों की इंतजामिया में बेदारी पैदा करते हुए इस सर्कुलर के निफाज को यकीनी बनाए। दूसरी अहम खबर में पटियाला हाउस अदालत ने पीर के रोज बटला हाउस इनकाउंटर के मामले में मुलव्विस दहशतगर्द तंजीम इंडियन मुजाहिदीन के रुकन आरिस खान को सजाए मौत सुनाई है। अदालत ने 8 मार्च को मुल्जिम को कसूरवार ठहराते हुए अपने फैसले में कहा था कि इनकाउंटर के वक्त आरिस खान मौके पर मौजूद था और पुलिस की गिरफ्त से फरार हो गया था। अदालत ने कहा कि इस फरार होने से पहले पुलिस एहलकारों पर फायरिंग की थी। अदालत ने बताया कि बटला हाउस में मुठभेड़ में पुलिस टीम के चीफ इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा पर भी आरिस खान ने फायरिंग कर दी थी, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई थी। आरिस खान के वकील ने मौत की सजा दिए जाने की मुखालिफत की थी, जिसके बाद एडिशनल सेशन जज संदीप यादव ने शाम 4 बजे के लिए फैसला महफूज रख लिया था। बाद अज़ा इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ रेयर मानते हुए आरिस खान के लिए फांसी की सजा सुनाई गई। हिंदुस्तान की कुछ रियासतों में एक बार फिर कोरोना का कहर बढ़ता हुआ मालूम हो रहा है। बढ़ते केसेस ने पीएम मोदी को भी परेशान कर दिया है और यही वजह है कि उन्होंने एक बार फिर सभी रियासतों के वज़राए आला की मीटिंग तलब की है। एक न्यूज़ चैनल की खबर के मुताबिक ये मीटिंग मार्च में ही होने वाली है। बता दें कि हिंदुस्तान में कोरोना के नए एदाद शुमार के मुताबिक कल यानी इतवार को 25,320 नए मामले रिपोर्ट हुए हैं और ये तादाद गुज़िश्ता 84 दिनों में सबसे ज्यादा है। एक और अहम खबर इस तरह है कि लोकसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ ने हुकूमत पर रेलवे के निजीकारी का इल्जाम आयद करते हुए कहा है कि इसके कितने बुरे नताइज होते हैं, ये बैरून ममालिक से सीखना चाहिए, जबकि हुकूमत का कहना था कि उसका अज़्म रेलवे को मजबूत बनाने और उसे किसानों और आवाम के लिए ज्यादा कारआमद बनाने का है। मसरूर एजुकेशन सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम सेंट रोज पब्लिक स्कूल गड़ी पीर खां ठाकुरगंज में इंजीनियर मंजर जैदी के मजमूए कलाम गजल की छांव का इजरा अमल में आया। तकरीब इजरा के सदर रोजनामा सहाफत के एडिटर अमान अब्बास, मेहमान खुसूसी डॉक्टर अकबर अली बिलग्रामी और मेहमान एजाजी नैयर मजीदी और अब्दुल बासित खां थे। निजामत का फरीदा शकील गयावी ने अंजाम दिया। तकरीब का आगाज सोसाइटी के रूहरवां डॉक्टर मंसूर हसन खां के नातिया कलाम से हुआ और इजहार तशक्कुर डॉक्टर सरवत तकी ने किया। इस मौके पर शकील गयावी और अकबर अली बिलग्रामी ने अपने मबसूत मकाले से मंजर जैदी की शेरी शख्सियत को उजागर किया। डॉक्टर हारून रशीद ने मकाला निगारों की तहरीक की रोशनी में गजल की छांव पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि मंजर जैदी का मजमूआ कलाम अहद हाजिर की बेहतरीन शायरी का मजमुआ है। उनकी गजलों में शायरी के तमाम असरार और रमूज पिन्हा है। सदर तकरीब अमान अब्बास ने कहा कि सादा और सलीस जबान में नए मौजूआत को पुरतासीर बनाना मंजर जैदी का कमाल फन है। मुझे उम्मीद है कि उनकी शायरी अहले अदब में कद्र की निगाह से देखी जाएगी। आग के एडिटर अकबर अली बिलग्रामी ने कहा कि मंजर जैदी की शेरी जबान आसान और सहल इंतना का बेहतरीन नमूना है। शकील गयावी ने कहा कि मंजर जैदी की शायरी मुल्क ही में नहीं बल्कि बैरून मुल्क में भी एहतराम की निगाह से देखी जाती है। खुसूसी तौर पर शरीक होने वालों में मोहम्मद अजमल खां, असद हुसैन, अली अमान, इरफान मेहंदी वगैरह थे। बादहू शरी नशिस्त में शकील गयावी, नैयर मजीदी, डॉक्टर हारून रशीद, कमर सीतापुरी, वसी जौनपुरी, शाहिद लखनवी, अबरार सारिम, आरिफ महमूदाबादी, इंजीनियर मंजर जैदी, डॉक्टर मंसूर हसन खां और नीलोफर नील ने अपना कलाम पेश किया। रूबरू फाउंडेशन के ज़ेर-ए-एहतमाम प्रेस क्लब में हुए मुशायरे का इफ्तिताह शायर और अदीब इरशाद राही ने किया। अपने इफ्तिताही खिताब में उन्होंने कहा कि तकरीबन 5,000 अदीब हिंदुस्तान से वाबस्ता हैं। रूबरू फाउंडेशन का हर कदम आगे बढ़ रहा है। रूबरू ने मुसन्निफीन को एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म अता किया है और ये मुसन्निफीन मुआशरे का आईना है। मुआशरे में फैले अंधेरे को उनके कलम के जरिए रोशनी मिलती है। मैं हर कलमकार से उम्मीद करता हूं कि वो मुआशरे और मुल्क के मफाद में अपने कलम का मुस्बत इस्तेमाल करते रहेंगे, साथ ही हिंदी और उर्दू जबान को तरक्की की तरफ ले जाएंगे। रूबरू फाउंडेशन के सेक्रेटरी अजहर हुसैन ने रूबरू की सालाना रिपोर्ट पेश की। मेहमान खुसूसी मिस्टर राजेश श्रीवास्तव लखनऊ ने अपने खिताब में कहा कि आज लिखने वालों पर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी आ गई है। अपने सदारती खिताब में प्रोफेसर साबरा हबीब ने तमाम मुसन्निफीन की तारीफ की और रूबरू के कामों की सताइश की। इस मौके पर मुतादिद कलमकारों को एजाज से नवाजा गया।
बज़्म ख़वातीन ने गुज़श्ता शाम ज़नाना पार्क अमीनाबाद लखनऊ में वर्ल्ड वुमेन डे और होली मिलन तक़रीब का इनेकाद किया। प्रोग्राम के दौरान हिना ने माँ तेरे दूध का हक जमाने से क्या अदा होगा, अर्शिया के जरिए औरत ने जन्म दिया मर्दों को और नौशीन रजनी ने होली आई रे नज्म पेश की। बेगम शहनाज सिद्दीकी ने खवातीन को वर्ल्ड वुमेन डे पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि बज़्म ने शुरू से ही इल्म और नेशनल इंटीग्रेशन के लिए काम किया है और आज हमें उसी मसावत को कायम रखते हुए अक़लियतों को, अक्सरियती लोगों को बड़ा भाई मानकर उनके साथ साथ कदम बढ़ाकर आगे बढ़ना है। उन्होंने स्विट्जरलैंड की एक बज़्म पर हाल ही में निकली हुई रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि बज़्म खवातीन लखनऊ की खवातीन की सबसे बड़ी तंजीम है जिसने हमेशा लोगों की न सिर्फ मदद की है बल्कि उनको सही रास्ता भी दिखाया है। प्रोग्राम के आखिर में रुस्ता चौधरी, प्रोफेसर अरबी फारसी यूनिवर्सिटी अलीगढ़ की डॉक्टर शाजिया उस्मान, रजनी नौशीन, नीरजा श्रीवास्तव वगैरह को मोमेंटो देकर उनके समाजी कामों को एजाज से नवाजा गया। हुसैनिया अबू तालिब में 17 मार्च 2021 को बाद नमाज ज़ुहरैन जश्न फातिह करबला के उन्वान से एक महफिल मकासिदा का इनेकाद किया गया है। इस प्रोग्राम का आगाज तिलावत कलाम पाक से होगा। बाद इस प्रोग्राम में शोराए कराम अपने मखसूस अंदाज में बारगाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में नजराना अक़ीदत पेश करेंगे। महफिल मकासिदा को आली जनाब मौलाना अफजाल काज़मी साहब क़िबला खिताब करेंगे। जश्न फातिह करबला में तमाम मोमिनीन से शिरकत की गुजारिश है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि उनकी पार्टी पूरी मजबूती के साथ 2022 में असेंबली इंतखाबात में अकेले लड़ेगी और किसी भी पार्टी के लिए एक भी सीट नहीं छोड़ेगी। मोहतरमा मायावती ने पीर को पार्टी के फाउंडर काशी राम की 27वीं जयंती पर उन्हें गुलहाए अक़ीदत पेश करने के बाद मीडिया नुमाइंदों से कहा कि अगले साल असेंबली इंतखाब अकेले ही लड़ेगी और हम पंचायत इंतखाब भी पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे और किसी पार्टी के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे। अवधरामा के जहांनुमा सफर पर शायर रिपोर्ट के मुताबिक लाखों गैर मुल्कियों को मुलाजिमतें फराहम करने वाले मुल्क सऊदी अरब ने मुलाजिमतों के निजाम किफाला सिस्टम को खत्म करते हुए नया निजाम नाफिज कर दिया है। सऊदी अरब के अखबार सऊदी गजट की रिपोर्ट के मुताबिक नए निजाम को LRI का नाम दिया गया है। अब सऊदी अरब में हर तरह की मुलाजिमतें करने वाले तकरीबन 1 करोड़ गैर मुल्की मुलाजिमीन मर्जी से दूसरी जगह मुलाजिमत हासिल कर सकेंगे। नए निजाम में अब गैर मुल्की मुलाजिम के लिए यह जरूरी नहीं होगा कि उसे पूरी उम्र एक ही कफील के पास मुलाजिमत करनी पड़े। नए निजाम के मुताबिक अब मुलाजिम जब और जहां चाहेगा मुलाजिमत कर सकेगा, लेकिन नए निजाम के बावजूद हर गैर मुल्की शख्स को सऊदी अरब में पहले साल तक उस मुलाजिमत देने वाले शख्स या इदारे के पास काम करना पड़ेगा जिसके साथ मुआहिदे के तहत वो सऊदीया में दाखिल हुआ है। अमेरिका के फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन ने चीन की 5 टेक्नोलॉजी कंपनियों को मुल्की सलामती के लिए नाकाबिल कबूल खतरा करार दे दिया है। इन कंपनियों में चीन की टेली कम्युनिकेशन की बड़ी कंपनी हुआवे भी शामिल है। इसके अलावा ZTE, हाइटर कम्युनिकेशन, हिंगजो हिकविजन डिजिटल टेक्नोलॉजी और डाहुआ टेक्नोलॉजी कंपनियां इस फहरिस्त में शामिल की गई हैं। FCC की उबूरी सरबराह जेसिका रोजन और वर्सेल की तरफ से जारी होने वाले बयान में कहा गया कि यह फहरिस्त हमारे कम्युनिकेशन नेटवर्क्स पर एतमाद की तजदीद की तरफ एक बड़ा कदम है। बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका के कायम मकाम पुलिस कमिश्नर मुनीरुल इस्लाम ने कहा है कि हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी के यहाँ आने से पहले उनके खिलाफ रैली निकालने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मिस्टर इस्लाम ने इतवार के रोज आजादी के जश्न जर्री के मौके पर बाबा कौम बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान की यौम पैदाइश के मौके पर सरबराहान ममलिकत और हुकूमत की आमद के लिए सिक्योरिटी ब्रीफिंग के सवाल के जवाब में ये बातें कही। उन्होंने कहा कि जो लोग मिस्टर मोदी के खिलाफ जुलूसों और जलसों का इनेकाद कर रहे हैं उन्हें अच्छी तरह से ये समझना चाहिए कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बंगबंधु के यौम पैदाइश की तकरीबात और आजादी की गोल्डन जुबली के मौके पर सियासी जमातों से गुजारिश की कि वो अहम शख्सियात की आमद के मौके पर सियासी प्रोग्राम न करें। यूरोपीय यूनियन के ममालिक में हर 25 में से एक शख्स के डिप्रेशन के आर्जे में मुब्तला होने की तशखीस हुई है। हर 20 शहरियों में से एक को ज़हनी उलझनों या इज़्तिराबी कैफियत का सामना है। इसके बावजूद उन ममालिक के हेल्थ केयर सिस्टम इस किस्म के ज़हनी आरिज़ों को मौसर इलाज फराहम करने से कासिर हैं। इस बारे में यूरोपीय डेटा जर्नलिज्म नेटवर्क और एक हस्पानवी न्यूज एजेंसी ने आदाद शुमार के साथ तज्जियाती मवाद शाये किया है। आदाद शुमार बताते हैं कि यूरोपीय यूनियन में शामिल ममालिक के तमाम ऐसे अफराद जो ज़हनी सेहत के मसाइल से दो चार हैं और जिन्हें इलाज की जरूरत है, उन्हें इलाज मयसर नहीं बल्कि अक्सर का मुआयना ही नहीं हुआ और उनके मरज की तशखीस तक नहीं हुई। यूरोपीय कमीशन की माली इयाना से तैयार करदा 2017 की एक रिपोर्ट से इंकिशाफ हुआ है कि अगरचे यूरोपीय ममालिक में ज़हनी इलाज की सहूलियात मौजूद हैं, लेकिन शदीद डिप्रेशन के करीब 56% मरीजों को इलाज की सहूलियात फराहम नहीं की जाती। अवधनामा में आज सैयदा जुनैफर रिजवी का मजमून अहमद लखनवी की शायरी पर शाये हुआ है, जिसमें वो रकम तराज है। अहमद लखनवी की शायरी के ताल्लुक से ये बात कही जाती है कि उनके कलाम को मौजू और ज़बान और बयान के सिलसिले में 2 अहम अदवार में तकसीम किया गया है। उनकी शायरी का पहला दौर 1954 से लेकर 1968 को मुहित है। इसी तरह उनका दूसरा दौर 1983 से शुरू होकर 1995 पर आकर मुकम्मल होता है। 1986 से लेकर 1983 तक अहमद लखनवी सुखनगोई के मामले में अचानक से खामोश हो गए।
انہوں نے شعر و شاعری کو کم و بیش 16 سال تک خیرآباد کیا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے یہ وقت اپنے بچوں کی بہترین پرورش اور تعلیم و تربیت وغیرہ میں صرف کی۔ اس کے علاوہ بھی ان کے کئی گھریلو کام تھے جن کو نبھانے کے لیے انہوں نے ایک ایسی قربانی دی جو اسے جان سے بھی عزیز تھی، یعنی شعر گوئی۔ چونکہ احمد لکھنوی ایک دیندار اور صوفی قسم کے انسان تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی اولادیں دین سے غافل رہے، اس لیے انہوں نے اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم میں بھی رہنمائی اور رہبری فرمائی۔ اس بات سے احمد لکھنوی کے نابینا ہونے کے باوجود بھی عزم و حوصلے کا قطعی ثبوت پیش ہوتا ہے۔ وہ بظاہر ناتواں تو نظر آتے ہیں، تاہم ان کی ناتوانی ان کے بلند ارادوں کے درمیان حائل ہونے سے کوسوں دور دکھائی دیتی ہے۔ اس کے علاوہ عبد الرحمن پاشا کا مضمون اردو کی پہلی صاحب دیوان شاعرہ مہلکہ بائی چندہ پر اور سید ضیاء کاظم تقوی کی غزل بھی آج اودھ نامہ میں شائع ہوئی ہے۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔ گھر بیٹھے گروسری اور گھر کا سارا سامان فوراً اور پوری ہائیجین کے ساتھ پانے کے لیے ہمارے واٹس ایپ نمبر 6394027918 پر آرڈر کر سکتے ہیں۔ ہمیں پرکھنے اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ایک بار موقع ضرور دیں۔